तो कई मोर्चों पर विपक्ष के राजनीतिक हमलों और आरोपों से जूझ रही मोदी सरकार ने पिछले 9 दिनों में कई बड़े फैसले कर विपक्ष की मुहिम को कमजोर करने की यहां पर कोशिश की है। और बुधवार को मोदी कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके तहत कई परियोजनाओं को ताबिश यहां पर मंजूरी दी है। बिल्कुल, इस परियोजनाओं को अगर आप देखें तो इसके तहत यहाँ पर 28,602 करोड़ के 22 नई परियोजनाओं की मंजूरी जो है, जिसके तहत 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार ने एक अहम फैसले में बुधवार को 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा और सीधे तौर पर करीब 10 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे। इन नए 12 इंडस्ट्रियल नोड स्मार्ट सिटीज़ के लिए कितनी ज़मीन का अधिग्रहण होगा? तो मैं पहले भी बोल रहा था, इन सभी 12 इंडस्ट्रियल पार्क नोड्स के लिए चूंकि कार्य पिछले 4-5 साल से चल रहा है, तो पूरी तरह ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। अब तो बस ये है कि आज के अनुमोदन के बाद अगले 6 महीने के अंदर, इनफैक्ट मैं आशा करता हूँ इसी वित्तीय वर्ष के अंदर हम शायद इन इंडस्ट्रियल नोड्स का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि अधिग्रहण ऑलरेडी हो चुका है। कितना अधिग्रहण किया? लगभग 26,000 एकड़। 36 महीनों में हमारा जो इससे पहले का अनुभव भी रहा है, 3 साल के अंदर हम जनरली अपने प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। रोजगार, महंगाई और आरक्षण के मसले पर विपक्ष के आरोप झेल रही मोदी सरकार का पिछले 9 दिनों में ये तीसरा बड़ा फैसला है। 20 अगस्त 2024 को पीएम मोदी के निर्देश पर यूपीएससी ने सरकार में लैटरल एंट्री के विज्ञापन को वापस लिया। 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट ने एनपीएस की जगह एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। फिर 27 अगस्त को सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, जो 119 साल में इस उच्च पद पर नियुक्त होने वाले पहले दलित अधिकारी हैं। देश में लोग इसके लिए भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल जैसे स्टाफ साहब की ओर से हम लोगों ने इस इशू को स्वामीनाथन कमेटी के सामने नेगोशिएट किया है और हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट हालात में अगर कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम में देखा जाए तो ये बेस्ट सिस्टम है। वैसे ओपीएस तो सबसे अच्छा सिस्टम होता। सरकार ने अपनी असमर्थता जाहिर की और कहा कि हम ओपीएस किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं। करीब 90% जो ओपीएस में फीचर्स थे उनको लिया गया। अब भारत सरकार की तैयारी बजट में घोषित एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लागू करने पर है। बुधवार को श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्रेड यूनियन के बड़े नेताओं के साथ अपनी पहली बैठक में उनसे इस स्कीम को जमीन पर सही तरीके से लागू करने के लिए सुझाव मांगे। बैठक में कुछ ट्रेड यूनियन के नेताओं ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग दोहराई। यूपीएस वाला भी एक धोखाधड़ी है। कहे जो ओरिजिनल मांग था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जो आज़ादी के बाद पहला जो सिविल सर्विस रूल बना उसी से लिखित था, द बेसिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज उसको और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है एक्सेप्ट पेंशन। अब देखना अहम होगा कि भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया कब शुरू करती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा विधानसभा की अब बात करते हैं। यहाँ पर जो चुनाव होने हैं उसकी तैयारियां अदिति जोरों शोरों पर हैं। तमाम जो पार्टियां हैं वो इस तैयारी में लगी हुई हैं कि वो सही उम्मीदवार अपनी तरफ से यहाँ पर जो है इस चुनाव में खड़ा करें, और इसी को लेकर अब हलचल तेज है। बीजेपी ने अपनी तैयारियां यहाँ पर तेज कर दी हैं। बिल्कुल ताबिश, और अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक भी होने जा रही है, जिसमें हरियाणा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। और इसके बाद शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। तो ऐसे में नामों पर अंतिम मोहर जो है ताबिश माना जा रहा है आज लग जाएगी। और ताबिश, ये वो समय होता है जब टिकटों का बंटवारा होना होता है, जब उम्मीदवारों के नाम तय होने होते हैं, बहुत खींचतान जो है वो पार्टियों में नजर आती है। बिल्कुल, और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हरियाणा के जो चुनाव हैं वो इसलिए भी काफ़ी जो है वो
अब गरमा गए हैं, क्योंकि वहां पर किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी जोर दिखा था और इस बार जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं तब से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसलिए यहाँ पर जो उम्मीदवारों को लेकर पहल है वो तेज़ हो गई है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि नतीजे यहाँ पर 4 अक्टूबर को आएंगे।